सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है लैपलेस इक्वेशन। सो मैं आज लैपलेस इक्वेशन को एक्सप्लेन करूँगी। सो माय कंटेंट इज़ डिवाइडेड बाय 5 पार्ट: इंट्रोडक्शन, लैपलेस इक्वेशन, थ्योरी, डेरिवेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व सरफेस। ये हमारा लैपलेस इक्वेशन है। तो लैपलेस इक्वेशन क्या होता है? लैपलेस इक्वेशन इज द इक्वेशन विच कोरिलेट द प्रेशर डिफरेंस विद द सरफेस टेंशन। दैट मीन्स क्या होता है हमारा लैपलेस इक्वेशन? लैपलेस इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस के साथ साथ हमारा सरफेस टेंशन को भी कोरिलेट करता है। और जो हमारा यंग लैपलेस इक्वेशन है, द यंग लैपलेस इक्वेशन रिलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू फेस द कर्वेचर ऑफ द सरफेस। दैट मीन्स हमारा जो यंग लैपलेस इक्वेशन है वो क्या करता है, प्रेशर किसी भी दो फेस के बीच प्रेशर डिफरेंस के साथ साथ कर्वेचर ऑफ द सरफेस को रिलेट करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन क्या है लैपलेस इक्वेशन का? डेल पी इज इक्वल टू R1/R1 प्लस 1/R2 क्लोज ब्रैकेट। सो यहाँ पर जो R1 और R2 है ये हमारा टू प्रिंसिपल रेडियाई है, ठीक है। और डेल पी क्या है? हमारा लैपलेस प्रेशर। और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लैपलेस इक्वेशन। और साथ साथ इसके साथ साथ हम जनरली डेल पी इज इक्वल टू गामा अपॉन आर को भी क्या बोलते हैं? लैपलेस इक्वेशन। हम इसे डेराइव भी करते हैं। देन आफ्टर हम इसकी थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम थ्योरी को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी में आपको स्फेरिकल शेप का ये लिक्विड का जो स्फेरिकल शेप दिख रहा है, तो ये क्या है? सबसे पहले हम इसकी छोटी सी थ्योरी है, इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर द ड्रॉप ऑफ लिक्विड। हम क्या करेंगे, ड्रॉप ऑफ लिक्विड को कंसीडर करेंगे। और जो ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, बिकॉज हमारा जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड है उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन लगता है। और सरफेस टेंशन के कारण ही ये क्या हो जाता है, स्फेरिकल शेप का हो जाता है। अब हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि इसका जो रेडियस होता है वो r है। और इसमें क्या होता है, टू टाइप्स के प्रेशर होते हैं, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर P1, जिसे हम P1 और P2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अगर आपका इंटरनल प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर इंटरनल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो हमारा रेडियस भी इंक्रीज़ होगा। ओके, क्या होगा, रेडियस इंक्रीज़ करेगा। तो जब रेडियस भी इंक्रीज़ होने लगेगा तो ये क्या करेगा, हमारा पर यहाँ पर आएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करेगा, हमारा जो प्रेशर है उसको क्या कर देता है, मिनिमाइज़ कर देता है। तो ये छोटी सी थ्योरी है लैपलेस इक्वेशन की। अब हम यहाँ पर डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन को 4 पॉइंट के थ्रू ही निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नाउ चेंज इन एरिया निकालेंगे। देन आफ्टर नाउ चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। तो दोनों का जो हमें वर्क डन मिलेगा, दोनों के वर्क डन को इक्विलेट करेंगे और हम क्या करेंगे, लैपलेस इक्वेशन को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेरिवेशन में निकालते हैं नाउ चेंज इन एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू A2 माइनस A1। डी ए क्या है, डी ए हम एरिया को ही जानते ही हैं कि एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। तो 4π हमने लिखा और r की जगह में जो भी हमने रेडियस निकाला था r+dr उसको लिख दिया और स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 4πr², क्योंकि जो हमारा नॉर्मल एरिया है वो क्या है, 4πr² है। अब यहाँ पर r+dr का होल स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab+b²। जैसे ही मैंने यहाँ पर फॉर्मूला को पुटअप किया, हमारा यहाँ पर क्या आया, डी ए इज इक्वल टू 4π इन ब्रैकेट r² प्लस 2r इंटू dr प्लस dr² माइनस 4πr²। ओके, देन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4π का मल्टीप्लाई r² के साथ करेंगे तो 4πr² आएगा। 4π का मल्टीप्लाई 2r इंटू dr के साथ करेंगे तो 8πr dr आएगा। प्लस 4π का मल्टीप्लाई जब हम dr² के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4πdr² आएगा। देन आफ्टर ये हमारा माइनस 4πr² पहले से ही था। अब यहाँ पर 4πr² और माइनस 4πr² एक दूसरे के अपोजिट है, इसको अपोजिट साइन में है, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, डी ए इज इक्वल टू 8πr इंटू dr प्लस 4πdr²। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर 4π/dr² जो होता है बहुत ही स्मॉल मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, इसलिए हम लोग इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और एक जगह आपके पास क्या है 10 रुपीज़ है, तो 1 लाख के सामने अगर मैं 10 रुपीज़ की बात करूँ तो ये क्या होता है, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमें जब जैसे ही हमने यहाँ पर नेगलेक्ट किया, हमें डी ए की वैल्यू क्या मिली, 8πr/dr। ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन 1 होता है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। तो वर्क डन जो होता है गामा इंटू डी ए होता है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डी ए की वैल्यू निकाली ही है, अब क्या करेंगे, देरी क्यों करें, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जस्ट हम पुटअप करेंगे तो हमें इक्वेशन 3 मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया, अब हम क्या निकालेंगे, नाउ चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम सेम एरिया के जैसे ही, तो V2 - V1 हो जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। r की जगह r की वैल्यू पुटअप कर देंगे, बाकी सेम ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, a + b की पावर q, a³ + 3a² b + 3ab² + b की पावर q। अब इस वैल्यू को जैसे ही हमने इसमें पुटअप किया, तो यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 3π/dr³ + dr³ को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है बहुत ही स्मॉल होती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही हमने इस वैल्यू को नेगलेक्ट किया, हमारा क्या आया, db = 4πr³ + 4πr² × dr - 4/3 πr³ आया, ठीक है। अब यहाँ पे 4/3 πr³ 4/3 πr³ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट कर जाएगा, बिकॉज इसके साइन जो होते हैं वो अपोजिट हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, db = 4π² × dr, ये हमारा इक्वेशन 4 है। अब हम निकालेंगे ना, इनका क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है P × dv। जैसा कि आप जानते हैं, हमने यहाँ पर 2 प्रेशर लिया था, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो P1 और P2 इसको एज्यूम कर सकते हैं, और P1 और P2 को हम क्या लिख सकते हैं, del P लिख सकते हैं। तो टोटली हमारा जो W आया वो क्या आया, वर्क डन, W = del P × 4πr² × dr। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन 5 हुआ। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 मैं दिखाती हूँ आपको इक्वेशन 3 कहाँ पर था। ये हमारा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वलेट करेंगे, इक्वल में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड लाइन में, यहाँ हमारा जो del P 4πr × r, हमारा 4πr² है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4πr × r। अब यहाँ से dr क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 4πr से 8πr कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2 गामा = del P × r, और del P = हमारा क्या आएगा, 2 गामा/r, ठीक है। ये हमारा क्या है, लैप्लेस इक्वेशन 6 जो है हमारा क्या है, लैप्लेस इक्वेशन है। और यहाँ del P जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस को डिनोट करता है, और गामा हमारा सरफेस टेंशन है, और r हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व है। तो यही हमारा क्या होता है, लैप्लेस इक्वेशन होता है। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, del P = 2 गामा/r, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग निकालेंगे, हम लोग x एक्सिस में सरफेस टेंशन लिया हमने, और y एक्सिस में क्या लिया, del P लिया। अब यहाँ पर बता रहा है कि हमारे जो del P है वो गामा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि हमारा जैसे ही del P इंक्रीज़ करेगा, सरफेस टेंशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो हमें क्या मिली, ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है। अब ये हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था लैप्लेस इक्वेशन का। अब हम इसमें देखेंगे, अगर हम इसमें प्लस पॉइंट ये बता रहा है कि अगर हम, ये तो स्फेरिकल सरफेस की बात हुई, अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, प्लेन सरफेस लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्लेन सरफेस ले रहे हैं, तो del P = 0 हो जाता है।
क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर जो होता है वो ज़ीरो होता है, कैंसिल आउट होके वो ज़ीरो हो जाता है, इसलिए हमारा डेल पी इज इक्वल टू भी ज़ीरो है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा लैप्लेस इक्वेशन का स्पेशल केस है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यंग लैप्लेस इक्वेशन। इस तरह हमने देखा कि लैप्लेस इक्वेशन जो होता है वो कैसे प्रेशर डिफरेंस के साथ साथ सरफेस टेंशन को भी कोरिलेट करता है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर द अटेंडिंग सेशन।